हेलो जी, गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप सब। और मॉर्निंग का टाइम है, फ़िलहाल चाय बन रही है सुबह की। सुबह के 5:30 पौने 6 बजे हैं और चूल्हे पर चाय रखी हुई है मम्मी ने। मम्मी सुबह सुबह ही चाय रख देती हैं चूल्हे के ऊपर। जिनको पीना होता है वो जा कर के वहाँ बैठ जाओ और चाय मिल जाती है। माँ चाय बनाती रहती है। माँ का उठते ही काम होता है चूल्हा जलाना और चाय बनाना और गर्म पानी रखना। तो बस वही काम कर रही है माँ। और आकर के बैठ गई हूँ मैं भी माँ के पास। यहीं पर बैठकर चाय पीने में बहुत सुकून मिलता है। वैसे मैं उधर भी बना लेती हूँ, मेरी किचन में भी, लेकिन यहाँ माँ बनाती है उसमें भी पी लेते हैं। और अब आ गए हैं कि इधर रूम में वो चाय पीने के बाद में अब शाम का जो भी बिखरा पड़ा रहता है वो सब समेटना होता है। और इस सोफ़े पे मैं रखती हूँ जो धुलने के कपड़े होते हैं वो। ये साड़ी मैंने फर्स्ट नवरात्रि को वियर की थी। एक वीडियो भी आया होगा मेरा पिछले मतलब 1-2 दिन पहले, तो वो इसी साड़ी में आया था। ये धुलने की है तो मैंने सोफ़े पे रखी है। जब धोने का टाइम होगा, जब मैं यहाँ से उठा करके ले जाऊँगी। बेडशीट वगैरह सही कर दी है। वैसे मेरी बेडशीट इधर की ये ख़राब नहीं होती है, क्योंकि ना ये ज़्यादातर सेट ही रहती है। यहाँ पर कोई आता नहीं है उतना, बाहर ही रहते हैं ना सब लोग। शिवांश उठ चुका है और आज मैंने ऊपर से ये मेरी मम्मी जो है उधर मायके वाली मम्मी, उन्होंने मेरे को ये शर्ट दी थी। मतलब जो कि वैसे स्कूटी वगैरह चलाते हैं तो लेडीज़ पहनती है ना ऊपर से, सन टैनिंग जो है, टैनिंग से बचने के लिए। तो वो वाली मेरे को दी थी। यहाँ धूप में काम ना, मतलब हाथ काले ना हो इस चीज़ के लिए। लेकिन गर्मियों में तो पहन ही नहीं गई, गर्मी बहुत लगती थी। और तो मैंने अभी, आज है हल्की हल्की ठंड तो मैंने पहन ली है। सबको जुकाम हो रखी है, मुझे नहीं हुई थी लेकिन बाद में हुई है। जब मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ ना, इस टाइम मेरे भी जुकाम हो गई थी, लेकिन मैंने पहननी इसलिए थी कि क्या पता मैं बच जाऊँ, लेकिन बच नहीं पाई। मेरी भी तबीयत ख़राब हो गई। और सुबह झाड़ू जो है वो लगाने का, वैसे ज़्यादातर ऐसा होता है सुबह सुबह झाड़ू लगाते हैं जब थोड़ा आलस रहता है। उठते ही मॉर्निंग में ज़्यादातर लेडीज़ यही काम करती हैं। पहला जो घर का काम शुरू होता है वो झाड़ू लगाने से ही होता है। तो मेरा भी वही काम शुरू मैंने कर दिया है, झाड़ू लगाना। नीयत उतनी नहीं है, आलस आया हुआ है, लेकिन जैसे जैसे 1-2 रूम कंप्लीट होंगे ये आलस ख़त्म हो जाएगा धीरे धीरे। सुबह सुबह का टाइम है, सुबह के 5:45 बज गए और इधर से झाड़ू लगी है। ये बेड वगैरह अरेंज किया है। चादर वैसे रात को सही थी लेकिन फिर से एक बार सही कर दी। और किचन में झाड़ू लगी है, मम्मी के रूम में झाड़ू लगी है, बाहर से लगानी है। एक बार इधर की डस्टिंग वगैरह हो गई, पोछा लगेगा बाद में। बच्चे सब उठ के गए, बिस्तर समेटने हैं। तो सुबह सुबह जो काम होता है वो शुरू करते हैं। चाय पी ली है एक बार, मम्मी ने बनाई थी अब ये काम जो है ये शुरू करते हैं। नैनी सो रही है, शिवांश उठ गया। ठंड बढ़ गई, मैंने आज ये पहन लिया ऊपर से, बहुत ज़्यादा सर्दी हो गई। तो सर्दी में जुकाम हो रखे सबके, मुझे कपड़े पहन के रखने पड़ेंगे, नहीं मेरे को भी हो जाएगी। तो चलिए फिर सुबह सुबह का काम शुरू करते हैं। और एक कमेंट बहुत बार आ चुका कि आप खाट जो है ना, चारपाई, वो ऐसे टेढ़ी खड़ी मत किया करो, ऐसे अच्छा नहीं होता, अशुभ मानते हैं। तो हमारे यहाँ पे, मेरे यहाँ ससुराल में जब सीधी खाट खड़ी की जाती है ना तो उसको अशुभ मानते हैं, ऐसे को अच्छा मानते हैं। मैं इसलिए यहाँ पर ऐसे करती हूँ। जब मेरी शादी होकर आई थी ना, मैं मेरे मायके में इस तरीके को अशुभ मानते हैं। जब मैं शादी होकर आई थी तो मैंने वैसे खाट खड़ी कर दी थी सारी, जिसके लिए मुझे बहुत डांट पड़ी थी। इतना पर जाओ। अभी माँ बता रही थी कि कितना सूरज में अंतर पड़ गया, धूप किस तरीके से आने लग गई और पहले कैसे आती थी। और यहाँ पर झाड़ू लगने के बाद में मैंने पोछा लगाना शुरू कर दिया है। और हाँ, खाट के बारे में मैं बता रही थी ना आप लोगों को, तो हमारे यहाँ पे खाट ऐसे ही खड़ी की जाती है, मायके में ऐसे खड़ी नहीं की जाती, लेकिन मैंने कर दी थी आने के बाद में इधर। तब मुझे पता चला था कि हमारे यहाँ पे इस तरीके से करते हैं। तो प्लीज़ आप इस चीज़ को माइंड ना कीजिएगा, सबके यहाँ पे अलग अलग रीति रिवाज होते हैं। यहाँ पर ऐसा है तो मुझे ऐसे ही करनी पड़ती है ये खाट। अब चलेंगे लकड़ियाँ लेने, चूल्हा जलाने के लिए लकड़ी चाहिए। और सर्दी आ चुकी तो गर्म पानी करना पड़ेगा ना। साफ़ सफाई का हुआ है बस, क्लीनिंग मतलब सारी हो चुकी, झाड़ू पोछा डस्टिंग। पानी नहीं आ जाए, लाइट नहीं आ रही यहाँ पे। लाइट का बहुत बड़ा पंगा हो रखा है, मतलब कि जब टाइम होता है ना लाइट का, जब यूज में आने का टाइम होता है, जब नहीं आती, रात को आती है। कल रात को आई थी 11 बजे के लगभग, और सुबह उठे थे उससे पहले चली भी गई थी। ये सिस्टम है।
पता नहीं क्या है, 4-5 दिन हो गए रोज़ का ये सांग कर रखा है। तो चलते हैं, लकड़ी लेके आते हैं। ये पर रात में रख के लेके आऊँगी, नहीं कांटे चुभ जाएंगे। और नैनी को भेजा था कुल्हाड़ी लेने के लिए। कुल्हाड़ी से कटेंगे ना। शर्मा जी आएंगे बाद में, लकड़ियाँ लेने नहीं आएंगे, वो ऐसे घूमते हुए आएंगे। उधर की साइड घूम रहे हैं, कह रहे घूमते घूमते मैं भी आ रहा हूँ उधर। और लकड़ियाँ लेने चल रहे हैं। आप लोगों के बहुत बार कमेंट आ चुकी कि दीदी आप रेगुलर अच्छे से व्लॉग नहीं बना रहे हो, अभी आजकल आके आप स्पॉन्सर ज़्यादा कर रहे हो। तो पीछे की जो पेंडिंग वीडियो थे उनको तो करना ज़रूरी था यार, 2 महीने के पेंडिंग वीडियो थे। अभी आके मेरे वो दोबारा मैंने उन पर ध्यान दिया है, मेरे ऊपर प्रेशर था बहुत ज़्यादा काम का, तो मुझे वो सारे करने पड़े अभी इन्हीं दिनों में, क्योंकि आगे फिर वर्कलोड ज़्यादा हो जाता। तो यहाँ पर मैंने वो सारे वीडियो कंप्लीट किए हैं। और अभी आपके पास रेगुलर जो अच्छे वाले व्लॉग जो आप लोगों को पसंद है, खेती के व्लॉग, गांव के व्लॉग, अपनी जो देसी लाइफस्टाइल है उसके व्लॉग, तो वो आएंगे। लेकिन थोड़ा सा आप लोगों को मेरे साथ कोऑपरेट करना पड़ा, उसके लिए बहुत ज़्यादा मैं आप लोगों से माफ़ी मांगना चाहूँगी। मैंने पिछले दिनों में बहुत ज़्यादा स्पॉन्सर किए हैं, उसके लिए सॉरी। और यहाँ आए हैं खेतड़ी मार्केट में मम्मी के लिए 2 पेटीकोट लेने थे, एक येलो कलर का, एक रेड कलर का, और बाकी जो घर का छोटा मोटा काम था वो भी निपटाना था। तो उसके लिए खेतड़ी आ गए थे। काम की फिनिश होने के बाद में खाना वाना खा करके, और जब वापस गए जब तक ट्रैक्टर आ चुका था। ट्रैक्टर ने मूंगफलियाँ, ये जो 2 फेर होते हैं ना, ये निकाल करके गया था। मतलब शुरू में आधा ही करवाते हैं, एक साथ सारा नहीं करवाते हैं, तो इतना ये करवा दिया था। अब इसको इकट्ठा करना पड़ेगा। इकट्ठा करने आप देख रहे हो ना, सामने इकट्ठा करके रखे हुए, दूसरी साइड में लंबी लाइन ऐसे ही पड़ी है, तो वो उखाड़ के चला गया। बस अब इकट्ठे करके ऐसे पोटली सी बना करके रखनी पड़ेंगी ये सारे खेत में। वही सारी फैमिली करने लग रही है, और मैं भी उसी काम को करवाने के लिए आ चुकी हूँ। और अब इस टाइम में ये करेंगे तो धीरे धीरे सारा काम ये फिनिश हो जाएगा जल्दी से। और सब लोग मिलकर करते हैं तो ज़्यादा जल्दी फिनिश होता है। साथ साथ मूंगफलियाँ खाने का मज़ा ही कुछ हो रहा है। ये देखिए इस तरीके से मूंगफलियाँ लगी हुई हैं, और तोड़ तोड़ के शुरू में तो 1-2 खाई थी, उसके बाद में बस अपना काम करने में फोकस था कि जल्दी से ये काम फिनिश हो, क्योंकि ना कल फिर से आएगा ट्रैक्टर तो बहुत सारी उखाड़ के जाएगा। अब तो आधे से भी कम की उखाड़ी हैं, कल फिर बहुत ज़्यादा हो जाएगा। तो तब तक फिर ये सारा नहीं करेंगे तो फिर ये काम ज़्यादा एक्स्ट्रा पड़ा रहेगा ना, फिर हो भी नहीं पाएगा। और अब की बार घास बहुत हो गई है, इस बार दवाई भी डाली थी लेकिन फिर भी कितनी घास हो गई। इस घास के कारण बहुत परेशानी हो रही है, बीच बीच में से घास निकाल करके और फिर मूंगफलियाँ इकट्ठा करना बहुत परेशान करता है। और ऊपर से धूप तो बस पूछो ही मत, धूप में काम करने का बिल्कुल मन नहीं करता। लेकिन क्या होता है ना कि खेती का काम ऐसा है कि छाता लेकर नहीं कर सकते, यहाँ पर तो धूप में करना ही पड़ेगा। और सुबह शाम करेंगे तो होगा कैसे, तो धूप नहीं देख करके यहाँ पर खेती के काम में लगना ही पड़ता है। और सारे लगे हुए हैं, अकेले हम ही नहीं हैं, सब लोग कर रहे हैं। और इस काम में सब लोग करते हैं तब अच्छा भी लगता है, काम में मन भी लगता है। 1-2 से ये काम नहीं होता है, न मन करता है और न काम जल्दी फिनिश होता है। तो सब लोग लगे हुए हैं। और अब की बार ना मूंगफली ने हालत ख़राब कर रखी है, मतलब बहुत ज़्यादा कचरा बहुत है, मूंगफलियाँ कम हैं। इतने का तो मतलब बीज ही पड़ गया इसमें और बिजली ही लग गई, जितना इसमें हुआ नहीं। बहुत ज़्यादा मतलब बाजरे की फसल वैसे ख़राब करके गई थी और मूंगफली की ऐसे ख़राब करके गई है। अब निकलेंगी टोटल जब पता चलेगा कि कितनी हुई हैं, अभी तक तो कुछ आइडिया नहीं है। और शर्मा जी भी करवा रहे हैं, देखो आप सामने शर्मा जी भी करवा रहे हैं। क्योंकि अब की बार जब हम डॉक्टर के पास गए थे ना, तो इनके ना पेट बहुत निकल गया है, मतलब वेट अभी पिछले दिनों बहुत ज़्यादा पहले मतलब कम हुआ था, अभी वेट बढ़ रहा है। और फिर मैंने पूछा था, इन्होंने भी पूछा था कि सर पेट निकल रहा है, तो डॉक्टर साहब ने कहा था कि आप अब काम किया करो अच्छे से, क्योंकि ना अब आपकी तकलीफ़ नहीं है, आपकी बस मेडिसिन चलेंगी, प्रॉब्लम नहीं है, आप काम करो। और इनका मन भी कर रहा था, काफ़ी दिन हो गए ना जैसे बैठे बैठे, तो इनका मन भी कर रहा था कि बैठे बैठे का ही काम है, मैं करवाऊँगा, कोई बोझ तो उठाना नहीं है। तो मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, आप करवा लो। और हम दोनों मिल करके एक ही फेर में लगे हुए हैं फ़िलहाल। जैसे ये इकट्ठा कर वो कर देते हैं, उखाड़ देते हैं, एक बार उखाड़ी हुई है लेकिन फिर भी थोड़ा सा तो खुद को भी करना पड़ता है, तब जाके इकट्ठी होती हैं। और मैं उठा उठा के दूसरी साइड में रख रही हूँ। और जैसे मूंगफलियाँ निकली तो घास भी बहुत निकली है। ये देखो हमारी छोटी सी बच्चिया जो है वो घास उसके पास डाला है कि वो क्या पता खाना सीख जाए। थोड़ा थोड़ा इसने सीखा भी है, इसके पास डाला तो इसने थोड़ा थोड़ा खाना शुरू किया है।
और यहाँ पर मैं और राखी दोनों लगे हुए हैं। मुझे आता नहीं था तो राखी मेरे को सिखा रही थी इस तरीके से इसको राउंड करते हैं। पीछे मैंने बहुत सारी गड़बड़ की है तो राखी ने मेरे को सिखाया है, क्योंकि मैंने पहले मूंगफलियों का काम कभी नहीं किया है, यहीं पर आके सब सीखा है। मतलब बाजरे की भी और गेहूं की भी लावनी करना सब यहीं पे सीखा है। और शाम का टाइम हो गया तो देखो सूरज गिरने वाला है, मतलब ढलने वाला है, सूरज ढलने वाला है। समुद्र में बोलते हैं हम लोगों में कि समुद्र में जाके छुप जाएगा, लेकिन छुपता तो है ही नहीं, वो तो बस यूँ है, सूरज कभी नहीं छुपता और धरती ही घूम जाती है अपनी। तो सूरज जो है वो ढलने वाले हैं सूरज देवता, और रात होने वाली है, शाम अच्छी हुई है अभी फ़िलहाल। इसी टाइम पर काम करने का ज़्यादा मन करता है। शिवांश आया है अपनी थैली लेकर के, अभी इसकी थैली भर चुकी है मूंगफली की, और फिर भी इसका मन कर रहा है कि और चुगे। तो इसकी चाचा मतलब ताई जो है वो कह रही है कि क्या करेगा इतनी मूंगफली का, मजाक करिए इसके साथ में। तो चलिए अब इस वीडियो का हम एंड भी करते हैं। हम मिलेंगे विद इन न्यू व्लॉग बहुत जल्दी, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।